अस्सलाम वालेकुम, मैं नमन आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाले टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। वीडियो को शुरू करने से पहले भाई बता दूं, गली के अंदर खेल रहे बच्चे तो उन्होंने चुप तो नहीं करना। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड से कोई चीखने चलाने की आवाज़ें हैं तो उनको इग्नोर कीजिएगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि क्विक अपडेट है। आज हम लोगों ने चैनल के ऊपर Redmi Buds Air 2 की अनबॉक्सिंग और फुल डिटेल के अंदर इन डेप्थ रिव्यू को अपलोड किया। अगर आप लोग को एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाले एयरफोन्स चाहिए, आप लोगों ने गेमिंग के लिए कोई वायरलेस एयरफोन्स वगैरह को बाय करना है तो दिस कुड बी द बेस्ट ऑप्शन। लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी एक अच्छी प्रोडक्ट है और प्राइस भी उस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगी। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है मार्क जकरबर्ग के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक रिपोर्ट को डिस्कस किया था, जिसके अंदर फेसबुक के 533 मिलियन यूजर्स का डाटा लीक हुआ था। उनके अंदर एक बंदा भाई ये भी था, फेसबुक का ओनर मार्क जकरबर्ग। अब सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ क्योंकि वहाँ पर फ़ोन नंबर भी लीक हुए थे और मार्क जकरबर्ग का नंबर भी लीक हो गया। और बाद में पता चला कि मार्क जकरबर्ग भाई साहब भी सिग्नल ऐप को यूज़ करते हैं। सिग्नल ऐप का तो आप लोगों को पता ही होगा, जो कि काफ़ी वायरल हुई थी जब व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई थी। तो काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है इसको इंटरनेट के ऊपर। इसके रिलेटेड जब फेसबुक से पूछा गया तो फेसबुक ने ये कहा कि हम लोग इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते, मतलब फेसबुक की जो टीम है वो कोई कमेंट नहीं कर सकती। तो इस वक्त मेरे माइंड की तरफ सिर्फ एक ही चीज़ आ रही है, वो इस पिक्चर से आप लोगों को एक्सप्लेन हो जाएगी क्या मेरे माइंड की चीज़ आ रही है। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखते हैं कि भाई मार्क जकरबर्ग साहब कोई इसके बारे में अपडेट देते हैं या फिर नहीं देते। और जो सिग्नल ऐप वाले उन्होंने भी इसको टीज़ किया था अपने ट्विटर के अकाउंट के ऊपर। वैसे आप लोग नीचे कमेंट्स करना बताओ कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो कि ये सीन ठीक है या फिर नहीं ठीक। अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है। स्कॉटलैंड के अंदर एक कोई सिटी है एडनबर्ग, उसके अंदर वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, 11 साल से लेके 17 साल के दरमियान में उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनको फ्री iPads देने वाली है और तकरीबन 39,000 iPads को दिया जाएगा। पता नहीं मुझे क्यों दुख हो रहा है मुझे लग रहा है कि मैं उधर होता, मुझे भी मिलता। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर क्या सीन चल रहा होता है एजुकेशन का, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि वो लोग दे रहे हैं टैबलेट्स वगैरह को। जाहिर सी बात है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी और जो वो उनके बच्चे होंगे वो अच्छी तरह सीख सकेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं दुख हो रहा है, पर्सनली तौर पर अंदर से दुख हो रहा है कि काश मुझे भी कुछ मिला होता जब मैं स्टूडेंट था। वैसे मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की तरफ नहीं जाना चाह रहा। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है स्मार्टफोन्स की स्टोरेज के रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि जो स्टोरेज है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारा जो डाटा है वो बढ़ता जा रहा है। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने है जिसके अंदर ये कहा गया कि 2020 के अंदर स्मार्टफोन्स के अंदर जो एवरेज स्टोरेज थी ना, वो 100 GB से बढ़ चुकी हुई है। मतलब कि अगर हम लोग कंबाइन करते हैं एंड्रॉयड के डिवाइसेस को और आईफोन्स को, तो जो एवरेज स्टोरेज बनती है वो 100 GB से ज़्यादा की बनती है, जो कि काफ़ी अच्छी अपडेट है। लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये भी है कि एंड्रॉयड की कैटेगरी को अगर हम लोग देख लेते हैं ना, तो वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा लिमिट के अंदर हाई स्टोरेज मिल रही होती है, 1 TB, तो नॉर्मल सी चीज़ है। और अगर हम बात करते हैं आईफोन्स की, तो आईफोन्स के अंदर अभी तक हमें मैक्सिमम 512 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। हम लोग उनके अंदर मेमोरी कार्ड वगैरह को डाल नहीं सकते। और मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर हमें मेमोरी कार्ड्स को डालने का जो ऑप्शन है ना, ये ख़त्म कर देना चाहिए। वैसे आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या आप लोगों को मेमोरी कार्ड डालने की सपोर्ट चाहिए या फिर आप लोग ये चाहते हो कि हमें बिल्डिंग स्टोरेज मिल जाए? क्योंकि कुछ लोगों ने मेमोरी कार्ड को निकालना वगैरह भी होता है, कहीं और भी यूज़ करना होता है। तो क्या सीन है आप लोगों का? वैसे जो एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड होते हैं वो आपके फ़ोन को स्लो भी करते हैं, क्योंकि जब आप लोग फ़ोन की मेमोरी मतलब फ़ोन के अंदर से निकाल कर किसी और डिवाइस के साथ लगाते हो तो वो इतनी ज़्यादा सेफ़ नहीं होती। और जो एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड होते हैं वो स्लो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें एक फैक्टर ये भी नज़र आता है कि जो आईफोन्स है, क्योंकि एक्सटर्नल उनके अंदर कोई मेमोरी लगती नहीं है, इसलिए उनके ऊपर जो एक्सटर्नल मालवेयर टाइप का टैग या फिर जो एक्सटर्नल लोड होता है वो पड़ता नहीं है। तो ये फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। तो सैमसंग ने जो पिछले साल S20 FE फैन एडिशन इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि Exynos 990 प्रोसेसर के साथ आया था, उसकी जो प्रोडक्शन है ना Exynos 990 की, वो सैमसंग ने स्टॉप कर दी है। उसकी जगह के ऊपर हमें स्नैपड्रैगन 865 प्लस देखने को मिलेगा। अब इसकी जो रीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी है, जो कि कनेक्टेड है हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। क्योंकि जो ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनी है ना, उसको स्नैपड्रैगन ने ऑर्डर दे दिए हैं 5nm और 6nm के चिपसेट को लेके, क्योंकि स्नैपड्रैगन पहले काम कर रहा था सैमसंग के साथ और सैमसंग की जो प्रोडक्शन है ना वो इतनी कोई ठीक चल नहीं रही थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने ताइवान की कंपनी को ऑर्डर दिए हैं। तो मसला यहाँ पर ये है कि जो Exynos 990 की चिप्स है ना, वो सैमसंग उनको ठीक से बना नहीं पा रहा, कोई इशू आ रहा है प्रोडक्शन को लेके। तो ये सारा सीन चल रहा है। देखते हैं कि भाई जो 865 प्लस वाले वेरिएंट्स है वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं या फिर नहीं आते। और मुझे लगता है भाई सैमसंग की Exynos की फैक्ट्री बंद कर दे। वो मैं कोई बद्दुआ तो नहीं दूंगा, लेकिन
हमें जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स हैं वो ज़्यादा सूट कर रहे होते हैं। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है ओप्पो के रिलेटेड। तो एक चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि ओप्पो काम कर रहा है अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन के ऊपर, जो कि कोई इतनी खास इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है क्योंकि सारी की सारी कंपनीज बाइक कर ही रही हैं और ओप्पो का जो एक टारगेट होता है कैमराज का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इस न्यूज़ के अंदर यह है कि ओप्पो एट द सेम पॉइंट इसी फ़ोन के अंदर हमें जो पोर्टलेस वाले फीचर्स हैं वो भी देगा, मतलब कि ये वाला फ़ोन अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ भी आएगा और इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी पोर्ट नहीं होगी। मतलब कि जिस तरह हम लोगों ने 2020 के अंदर वीवो के एपेक्स स्मार्टफोन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था उस किस्म का फ़ोन होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे एट द सेम पॉइंट कोई इतनी ज़्यादा खास हैरानी भी नहीं हो रही क्योंकि ओप्पो और वीवो पीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर ही आती हैं और इनकी जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जो रिसर्च और डेवलपमेंट होती है वो आपस में शेयर हो ही रही होती है। तो देखते हैं कि भाई ये वाले स्मार्टफोन्स कितने ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और ये एक्चुअली अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं या फिर नहीं करते, क्योंकि जो मोस्टली हमारे कॉन्सेप्ट फ़ोन्स हैं अभी तक कोई इतना क्रेजी कंसेप्ट चला नहीं है। शाओमी की हम अगर वो मी मिक्स सीरीज़ के ऊपर देख लेते हैं, जो सिलेंड्रिकल रैप राउंड डिस्प्ले का साथ आया था वो भी नहीं आया प्रोडक्शन के अंदर, वो भी अभी कंसेप्ट के बेस के ऊपर ही चल रहा है। तो चीज़ें फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। इसके बाद अगली काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है ओप्पो रेनो 6 सीरीज़ को लेके, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि 3 वेरिएंट्स आएंगे ओप्पो रेनो 6, 6 प्रो और 6 प्रो प्लस। जो 6 होगा उसके अंदर डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर कहा जा रहा है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। जो 6 प्रो होगा उसके अंदर स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर कहा जा रहा है अगेन 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और जो प्रो प्लस होगा उसके अंदर स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर कहा जा रहा है 120 हर्ट्ज के एमोलेड डिस्प्ले के साथ। और ये E4 वही लग रहा है सैमसंग का जो डिस्प्ले है। इसके अलावा 4500 mAh बैटरी के साथ 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की अपडेट आ रही है। तो देखते हैं कि रेनो 6 सीरीज़ क्या करती है, क्योंकि कंपटीशन भाई काफ़ी हद तक बढ़ चुका हुआ है। जो एमोलेड E4 टच सैम्पलिंग रेट हायर 122, 43, 60 जो चीज़ें वो काफ़ी अप हो चुकी हुई हैं। और यार ये जो आइसक्रीम वाला ना ये हर रोज़ इसी टाइम के ऊपर आता है, मतलब इसी टाइम के ऊपर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ और ये जाता रहता और जाता भी नहीं है। छोटी सी गली है, पता नहीं इसके इतने कस्टमर हैं यहाँ पे नहीं है, लेकिन भाई मुझे इसने काफ़ी जलील किया हुआ है। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है व्हाट्सएप के रिलेटेड। तो भाई व्हाट्सएप ने काफ़ी बिग स्टेप ले लिया हुआ है। आप लोगों को इन द नियर फ्यूचर व्हाट्सएप के ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग चैट को आईफोन और एंड्रॉयड के दरमियान में ट्रांसफ़र कर सकोगे। अभी रिसेंटली एक पिक्चर सामने आई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप लोग अपने आईफोन से चैट को ट्रांसफ़र करने से पहले व्हाट्सएप की ऐप को अपडेट करो। मतलब कि ये फीचर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को पता है कि जो लोग हैं आपस में डिवाइसेस को शिफ्ट करते रहते हैं और हमारी जो चैट होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप के ऊपर ही होती है। उसको ट्रांसफ़र करना आईफोन के अंदर वो काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है। तो अब ऑफिशियली तौर पर ईजी भी हमें देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं कि ये वाला फीचर कब एक्चुअल में यूजर्स को मिलता है यूज़ करने के लिए। इसके बाद जो अगली अपडेट है, दिस इज़ नॉट एन अपडेट। आप लोगों की तरफ से मुझे जब से पोको F3 आया ना काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितनी भी इस रेंज की स्लीक की डिवाइसेस हैं उनको लेके इससे कंपेयर करें उससे कंपेयर करें। तो हम लोगों ने A52 के साथ बात कर ली। इसके अलावा जो Redmi Note 10 Pro पोको X3 Pro का भी कंपेरिजन कर रही है। आप लोगों की तरफ से एक और क्वेश्चन काफ़ी आ रहा था Reno 5 को लेके, क्योंकि वो भी इसी रेंज के अंदर आप लोगों को डिवाइस देखने को मिल जाती है। तो यार Reno 5 का भी वही सीन है जो कि A52 का, क्योंकि उसके अंदर भी हमें स्पेसिफिकेशन तकरीबन वही देखने को मिल रही हैं। अब देखें, अगर हम लोग देखते हैं ना ओवरऑल Reno 5 को भी, तो वो काफ़ी एक अच्छी डिवाइस है, वो भी कोई बुरी डिवाइस नहीं है। लेकिन जो पोको F3 है उससे मच बेटर एक डिवाइस है। लेकिन कैमरास का जो सीन है ना, वहाँ पर मैं अगर पर्सनली तौर पर अपनी बात करूँ तो जो स्कीम्स होती हैं, कलर स्कीम्स ओप्पो की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू Xiaomi। तो ये थोड़ा सा फैक्टर है। उसके अलावा यार ये क्या बनता है, उसके अलावा अगर हम लोग दूसरी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको देख लेते हैं तो वहाँ पर क्लियरली तौर पर जो पोको F3 है वो विनर है। E4 एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। Reno 5 के अंदर में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है और वो E4 डिस्प्ले भी नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा डिफरेंस प्रोसेसर के अंदर है स्नैपड्रैगन 720G वर्सेज 860, हम लोग कहीं पर कंपैरिजन कर नहीं सकते। तो डेफिनेटली आप लोग पोको F3 की तरफ ही जाइएगा। दिस इज़ द शॉर्ट आंसर। इससे अगर मैं इसको खींचना चाहूँ तो मैं भाई काफ़ी खींच सकता हूँ इस जवाब को, क्योंकि इसके ऊपर 5-6 मिनट की डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। इन शॉर्ट टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले पोको F3, दूसरे नंबर के ऊपर सैमसंग A52, तीसरे नंबर के ऊपर Reno 5 आता है। तो ये मेरी चॉइस है। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इज़हार लाजमी तौर पर कर सकते हो। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर, लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिए और ये वीडियो आप लोग लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। मे बी दिस कुड बी योर नेक्स्ट एयरबड्स ब्ला ब्ला ब्ला। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।